Hello everyone, in this video lecture of IMO for class 5, I am going to start chapter 9 logical reasoning. To start, line of boys, Naman is 11th from top and Soham is 5th from the bottom. If Naman is 5 students ahead of Soham, then how many students are there in the line? तो start करते हैं, this is the length, ठीक है, और नमन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ, और वो क्या है 11th, ठीक है. नाउ फ्रॉम बॉटम हम सोहम जो है वो कहाँ है 5th स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटम, तो ये हो गई 5th फ्रॉम द बॉटम, ठीक. नेक्स्ट क्या है, इफ नमन इज 5 स्टूडेंट अहेड ऑफ सोहम मीन्स की 5 मोर स्टूडेंट्स हेयर, ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइन. तो सबसे पहले 11th रैंक नमन की है मीन्स की 11 स्टूडेंट हो गए, प्लस 5th रैंक फ्रॉम द बॉटम सोहम की है तो 5, तो ये हो गए, प्लस सोहम एंड नमन के बीच में 5 स्टूडेंट्स है तो 5 ये ऐड हुआ. नाउ टोटल 11 + 5 इज 21. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न 3D 8G 13J 23P, ठीक है. तो पहले हम नंबर्स को देखते हैं. नंबर्स हमारे क्या हैं 3, 8, 13 डैश एंड 23, ठीक. तो 3 और 8 के बीच +5, 8 से 13 +5, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी +5 होगा, तो 13 + 5 विल बी 18, ठीक है. मीन्स कि आइदर ये होगा और ये होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक. नाउ आते हैं अल्फ़ाबेट्स पे. अल्फ़ाबेट क्या है D, देन G, देन J, देन P, क्वेश्चन मार्क. नाउ D एंड G के बीच में क्या है D, E, F, G मीन्स की +3, ठीक है. नाउ G के बाद J है मीन्स की H, I, J मीन्स +3, ठीक है. नाउ J के बाद क्या होगा, J के बाद +3 क्या होगा K, L, M मीन्स कि यहाँ क्या होगा M. तो नाउ विच ऑप्शन हैज़ M? C हैज़ M, ठीक है. तो विच इज करेक्ट? ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ X? मिरर इमेज मीन्स की सामने फ्रंट पे, ठीक है. मीन्स कि नाउ यू कैन सी कि अगर मिरर इमेज होगी तो ये सेम पोजीशन पे ऐसे होने चाहिए, ठीक है. कैसे होगा? कुछ ऐसे से. तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस पॉइंट शुड बी हेयर, ठीक है. बट इन दिस अपोजिट है मीन्स की सेम वे है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, मीन्स कि विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है. कैसे था? सेम ऐसा होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ C में अवेलेबल है, मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट. Now next question, M is older than R, Q is younger than R and N. N is not as old as M. Who is the eldest among all? मीन्स कि कौन सबसे बड़ा है. तो स्टार्ट करते हैं. M is older than R, ठीक है, ये ओल्डर हो गया, देन ये उससे यंगर हो गया. नाउ Q is younger than R and N, ठीक है. नाउ जो Q है, Q is younger than R and N, तो ये हो गया Q, ठीक है. Q इन दोनों में से किसी से, दोनों से ही छोटा है. नाउ N इज नॉट एज ओल्ड एज M, मीन्स कि N जो है वो लेस देन है M, मीन्स कि यंगर देन है M. हु इज द एल्डेस्ट? तो M इज द एल्डेस्ट, मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट. ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर X, ठीक है. तो नाउ अब हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा. तो आप यह देखो, ये जो डॉट्स है कॉर्नर वाले अवेलेबल इन ऑल, ठीक है. नाउ बट यहाँ पर जो ये लाइन है, ठीक है, दिस लाइन वन लाइन शुड बी हेयर, तो ये मिसिंग है, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं. नाउ नेक्स्ट आप देखो, अगर जूम करके इसको, ठीक है, अगर हमने इसको जूम किया तो यहाँ पर दिस पोर्शन इज अवेलेबल. तो लेट्स सी और कहाँ पर है, ठीक है. तो नाउ दैट इज अवेलेबल इन C and D, ठीक. बट इन D this is missing means कि D is wrong. Which option is correct? Option C, complete the figure. Now next question, 5 girls are sitting on a bench facing north. Megha is sitting to the left of Beena and to the right of Priya. Latika is to the right of Beena. Garima is between Beena and Latika. Who is the second from the left end? ठीक. तो सबसे पहले तो हमें एक बेंच बनाना होगा. ये है बेंच, ठीक है. नॉर्थ की फेसिंग मीन्स की इस साइड फेसिंग, मीन्स की जो फेसिंग आपकी है इस टाइम पे स्क्रीन को देखने की, ठीक. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेघा इज टू द लेफ्ट ऑफ बीना, ठीक है. मीन्स की ये सपोज बीना है, इसके लेफ्ट साइड यहाँ पर मेघा है, ठीक. नाउ मेघा इज टू द लेफ्ट ऑफ बीना
एंड टू द राइट ऑफ प्रिया, मीन्स कि इसके लेफ्ट में हो गई और यहाँ प्रिया होगी उसके ये राइट हैंड साइड होगी। डन। नाउ यहाँ तक हो गया। लतिका इज टू द राइट ऑफ बीना, मीन्स कि अब लतिका कहाँ होगी, ये यहाँ होगी। ठीक है, लतिका इज टू द राइट ऑफ बीना। गरिमा इज बिटवीन बीना एंड लतिका, मीन्स कि गरिमा कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, एंड हु इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स कि नाउ दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, तो कौन है लेफ्ट से सेकेंड पर, मेघा, मेघा इज सेकेंड from the left side. Which option is correct? Option C is correct. Now next question, count the number of triangles in the given figure. तो start करते हैं। for that मैं इसको zoom कर लेती हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 टिक, देन 1 2 3 4 मीन्स कि 8 + 4 तो ये हो गया। ठीक, नाउ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गए +4। ठीक, टोटल कितने हो गए ये 18 + 4 + 4 इज सॉरी 8 + 4 + 4 मीन्स कि ये हो गए हमारे 16। ठीक, नाउ नेक्स्ट करती हूँ। 16 तो हमारे हो गए थे पहले। नाउ 1 ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल एंड 4 triangle +4 is equal to 20. Now which option is correct? Option B is correct. Question, there is a certain relationship between figure P and Q. Establish the similar relationship between figure R and S by selecting a suitable figure from the options which will replace the question mark in the figure S. ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो नाउ इफ यू ऑब्जर्व तो P का जो एरो बॉटम में था, नाउ इट इज़ इन टॉप, मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर दिस फिगर एरो विल बी एट टॉप। ठीक, नाउ अगर हम इन दोनों की बात करें तो यू कैन सी कि इनकी पोजीशंस क्या है, इंटरचेंज है, इंटरचेंज है। एंड जो सर्किल जो फिल्ड था वो ब्लैंक है और जो ब्लैंक था वो फिल्ड है। फॉर एग्जाम्पल टॉप इसका एरो का हेड जो है दैट वॉज सॉलिड और डार्क, बट इन दिस पिक्चर दैट इज ब्लैंक। तो सेम वे यहाँ पर इसकी पोजीशन थी, तो नाउ इट विल बी प्लेस्ड हियर एंड इट विल बी प्लेस्ड हियर विथ कलर्ड हेड। ठीक है, नाउ मैच करते हैं तो इट मैच विथ ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो हमारा लेटर क्या है, IMAGE। तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व अगर वाटर इमेज होगी तो ये ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और इसकी डायरेक्ट अगर हम इसको लेटर को लिख लेते हैं IMAGE, तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी, इधर I होगा, इधर W। ठीक है, तो पहले हम 2 लेटर्स चेक करते हैं, तो C तो हट गया। ठीक है, नाउ अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट में E होना चाहिए, मीन्स दिस A इज कैंसिल, दिस G इज कैंसिल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन A। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो नाउ यू कैन सी A, G and E, मीन्स की ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन, अजीत करेक्टली रिमेंबर्स दैट ही विजिटेड पंजाब बिफोर 13th। सपोज ये मंथ हो गए तो यहाँ है 13th। ठीक है, 13th ऑफ अगस्त, बट आफ्टर 9th मीन्स की 9th के बाद, इसके बीच में हिज सिस्टर त्रिशिका करेक्टली रिमेंबर दैट अजीत विजिटेड पंजाब आफ्टर 11 मीन्स की 11 के बाद। ठीक है, 11 के बाद। अब फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसने कब विजिट किया, 13 से पहले। सेकेंड सेंटेंस के बाद 11th के बाद, मीन्स की व्हाट इज द डेट, 12th। 12th इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टिल हम पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं, बट बिफोर 14th ऑफ अगस्त, मीन्स की ऑब्वियस है कि जो 12th है वो आपकी 14th से पहले ही होगी। तो नाउ ऑन विच डेट ऑफ अगस्त डिड अजीत विजिट पंजाब, दैट इज 12th। ये हमने फाइंड आउट किया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question, the model of a tower shown here is made up of until unit cubes. The model of a tower shown here is made up of unit cubes stacked on top of each other. How many unit cubes in all are used to form the tower? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 1 प्लस, अब इसके नीचे भी एक होगा और सामने फ्रंट में कितने हैं, 2 मीन्स की 2 + 1। ठीक,
प्लस। नाउ अब ये जो 3 थे वो बैक साइड होंगे ही होंगे, उनके साथ 1 2 3 एक्स्ट्रा आ गए, मीन्स कि 3 + 3, ठीक है, प्लस। अब क्या होगा, नाउ यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, और जो पीछे वाले 6 थे वो 6 के ऊपर होंगे, मीन्स कि 6 + 4, ठीक। नाउ ये कितने हो गए, टोटल 10, मीन्स कि 1 2 3 4 5, 10 बैक साइड होंगे, 10 बैक साइड होंगे प्लस 5 फ्रंट में है। नाउ टोटल कितने हो गए, अगर हम ऐड करें तो 1 + 3 + 6 + 10 + 15, टोटल 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 15 is 35. Which option is correct? Option A is correct. Now next question, how many different possible combinations of one chocolate and one toy can be formed from the given chocolate and toys? ठीक है, there is 4 chocolates, 5 toys. The number of combination is 4 × 5 is equal to 20. Which option is correct? Option A is correct. Arrange the following in a meaningful order. ठीक है, टेबल, वुड, प्लांट, ट्री, सीड, ठीक है, मीन्स कि हमें फाइनली क्या मिला है, टेबल। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, जो हमारा स्टार्ट होता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड लगाते हैं, सीड से प्लांट बनता है, देन प्लांट से ट्री होता है, देन ट्री से वुड होती है, एंड वुड से हम टेबल फॉर्म करते हैं। मीन्स कि व्हाट इज़ द राइट फॉर्म, 4, मीन्स कि 4 इन दोनों में है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। फिर हमारा सेकंड क्या है, पॉइंट नंबर 5, मीन्स कि दिस वन। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप मैच भी कर सकते हो। थर्ड पोजीशन पे हमारा सेकंड आएगा, डन, एंड फोर्थ पे हमारी वुड आएगी, थर्ड पॉइंट है इसका, तो थर्ड, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। Question, Kavya is facing the church. What will she be facing if she turns 3/8 clockwise? ठीक है, तो सबसे पहले clockwise means कि this direction. Now 3/8 you can see यहाँ पे कितने portions हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, डन। Now पोजीशन ऑफ काव्या का है, चर्च पर है, उसको कितने स्टेप्स मूव करना है, 3, मीन्स कि 1 2 and 3. तो नाउ वो कहाँ पर होगी, इन मार्केट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। ठीक है, तो हम चेक करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा मीन्स 28 होना चाहिए। तो नाउ अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें 8 × 5 एंड 4 × 3 एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 8 × 5 विल बी 40, 40 - 12 विल बी 28। क्लियर, तो ये करेक्ट हो गया। नाउ चेक करते हैं इसके लिए 12 × 7, 12 × 7 क्या होगा, 12 × 7 इज 84 minus 9 × 8 is 72. What is the difference? 12. Okay, done. Now in the same way in third figure 5 × 5 is 25 minus 6 × x is equal to 19। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 25 - 19 is equal to 6x। इनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होगा, 6 is equal to 6x। तो x will be equal to 6/6 is equal to 1। 6 को 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 1। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। Which of the following options will continue the same series as established by the problem figure? तो now if you observe carefully, अगर आप इसे carefully observe करते हो तो you can see कि ये जो स्क्वायर था आफ्टर 4 1 2 3 4 फिफ्थ में सेम पोजीशन पे, सर्कल इज ऑल्सो एट सेम, ट्रायंगल इज ऑल्सो एट सेम, मीन्स कि ये रिपीट हो रहा है। मीन्स जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी सेम लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच विद दिस, जो कि इसका नेक्स्ट होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 17, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो इफ यू ऑब्जर्व गिवन रोज, तो इन दिस रो 2 × 5 is equal to 10 × 2 is equal to 20। ठीक, नाउ फॉर दिस, ठीक है, क्या होगा, 3 × 7 is equal to 21 × 2। ठीक, मीन्स कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम का, देन उसमें 2 का और मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर दिस क्या हो जाएगा, 5 × 7 is equal to 35, then 35 will be multiplied with 2. What is the answer? 70. Which option is correct? Option B is correct. Now next question, select the
ऑड वन आउट, ठीक है। तो नाउ हम ऑब्जर्व करते हैं, ईच हैव सर्किल, डन, ठीक है। नाउ इन दिस आपका जो ये है, ये एंड इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम वे इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। बट इन फिगर ए इसकी डायरेक्शन एंड इसकी डायरेक्शन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि विच वन इज ऑड, तो ऑप्शन ए इज ऑड वन आउट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Now, next question, if the first and sixth letter in the word compromise are interchanged, also the second and seventh letter are interchanged and so on, then which letter will be the seventh letter from the right end in the new arrangement, ठीक है। तो फर्स्ट मैं लेटर लिख लेती, वर्ड लिख लेती हूँ। वर्ड इज COMPROMISE, ठीक। नाउ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनसे जो वर्ड बनेगा वो भी 10 लेटर का होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 10, ठीक। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड सिक्स लेटर को, फर्स्ट इज सी, सिक्स इज ओ, मीन्स कि यहाँ क्या आएगा ओ, सिक्स पे क्या जाएगा सी। फिर क्या लिखा है सेकेंड एंड सेवन्थ को, मीन्स कि सेकेंड पे क्या, सेवन्थ पे क्या जाएगा ओ, और सेवन्थ पे क्या था एम, तो यहाँ क्या आएगा एम। सेम वे थर्ड किसके साथ चेंज होगा, विथ एट, तो थर्ड पे क्या था एम, तो वो कहाँ पहुँचेगा एट पर, और एट पर क्या था आई, तो वो यहाँ पर आएगा। ना फोर पे क्या है पी, तो इट विल टेक पोजीशन एट 9, एंड 9 पे जो था वो कहाँ आएगा 4 पर, ठीक। नाउ 5 पे क्या है आर, वो कहाँ जाएगा 10 पर, और जो 10 पे था वो कहाँ आएगा एट 5, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देन विच लेटर विल बी द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द न्यू अरेंजमेंट। राइट एंड का मीन्स क्या, फ्रॉम दिस एंड, ठीक है। सेवेंथ चाहिए तो दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेवेंथ पे क्या आया हमारा एस। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। Now next question, select a figure from the option which will continue the same series as established by the problem figure। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना वन बाय वन। सबसे पहले हम इस डॉट को देखते हैं। ये डॉट क्या है, एवरी पर हाफ शिफ्ट हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पर, या आप कह सकते हो 45 डिग्री पे। तो ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर, देन नेक्स्ट में यहाँ, देन यहाँ, मीन्स कि इसके नेक्स्ट में ये कहाँ पर होगा, अगर हम ऐसे करें तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे होगा, मीन्स कि दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल। नाउ वी हैव टू ऑप्शन। अब हम देखते हैं ये सर्कल्स, ठीक है, हमारे ए एंड बी तो कैंसिल हो गए। अब हम देखते हैं ये सर्कल का शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो इस केस में ये कहाँ है, यहाँ पर, देन 90 डिग्री, उसके 90 डिग्री, उसके 90 डिग्री, मीन्स कि नेक्स्ट विल बी हियर, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये होगा। तो ये दोनों के साथ ही है, मीन्स कि दोनों ऑप्शन होंगे अभी भी, ठीक। नाउ अब हम थर्ड चेक करते हैं। थर्ड एलिमेंट इज एरो, ठीक है। एरो की पोजीशन चेक करते हैं। यहाँ एरो की डायरेक्शन यहाँ थी, ये शिफ्ट होके यहाँ गई, देन यहाँ, मीन्स कि इन नेक्स्ट इट विल बी एट दिस पोजीशन, मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन इज फेसिंग द स्विमिंग complex if he turns 135 degree in anti-clockwise direction then what will be the facing finally। anti-clockwise का मीन्स क्या हुआ, हमारी anti-clockwise का मीन्स है उसकी डायरेक्शन इस साइड को होगी, ठीक। इस टाइम वो कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड 135 का मीन्स है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मीन्स की जो नेक्स्ट फेसिंग होगी उसकी कहाँ होगी, बस स्टॉप। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Now next question, which of the following option best depicts the relationship amongst boys, students, sport person, ठीक है। तो boys, सपोज दिस इज बॉयज़, ठीक है। अब ये बॉयज़ जो हैं वो स्टूडेंट हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं, और ये जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं वो प्लेयर हो भी सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, और नहीं भी हो सकते हैं, मीन्स दिस इज द राइट फिगर, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर एक्स, ठीक है। इसमें सिंपल क्या है, अगर आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो तो ज़्यादा चेंज नहीं है। सबसे पहले यहाँ सेंटर में लाइन है, देन दिस क्रॉस है, तो जो भी यहाँ होगा सेम वही होगा राइट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन इन विच फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैसे है ये, ऐसे, देन ये, फिर ये, ठीक। तो नाउ ये आप देखो ये डायगनली नहीं है, एग्जैक्टली डायगनली नहीं है, मीन्स कि ये तो होगा नहीं, एग्जैक्टली वर्टिकल भी नहीं है, स्टैंडिंग लाइन भी नहीं है, मीन्स कि ये भी नहीं होगा, और इसमें भी डायगनली है, मीन्स ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, इट विल बी ऑप्शन ए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये देखो आप, देन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक, मीन्स कि दिस इज एम्बेडेड इन फिगर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question, if a certain code language certain is written as
DFSTCKP, then how will popular will be written in that language? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, तो वही रिलेशनशिप होगा बिटवीन दिस एंड इसके कोड, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वर्ड्स लिख लेते हैं सबसे पहले, CERTAIN, ठीक। इसका जो कोड है दैट इज, नाउ अब हम दोनों वर्ड लिख लेते हैं, CERTAIN, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, DFSTCKP। तो वन थिंग, T तो T है, मीन्स की देयर इज नो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस। नाउ C एंड D के बीच +1, E एंड F के बीच +1, R एंड S के बीच +1, A एंड C के बीच +2, क्योंकि A B C, I एंड K के बीच I J K मीन्स +2, N एंड P के बीच भी +2, ठीक है। तो सेम रिलेशनशिप हम यहाँ लेंगे, स्टार्टिंग 3 में +1, T में कोई चेंज नहीं, फिर नेक्स्ट 3 में +2, ठीक। तो नाउ अब हमारा जो लेटर है जिसका हमें, जो हमारा वर्ड है, नाउ अब हमारा जो वर्ड है दैट इज पॉपुलर, तो हम पॉपुलर को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं POPULAR। तो U में तो कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स कि इट विल बी U। P पर +1, P के बाद क्या आता है हमारा Q, O पर +1 तो इट विल बी P, P से क्या आएगा Q। अब L पे क्या है, 2 चेंज, ठीक है। तो L के बाद क्या आता है M N, तो यहाँ आएगा N। A के लिए क्या आएगा A B C, ठीक है। R के लिए क्या आएगा S T, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड। तो अब हम मैच करते हैं कि किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ Q P Q ये दोनों में है, U इज सेम प्लेस, मीन्स की D इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर, तो कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गई 6 7 8 9 10 लाइन्स, मीन्स की B इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्स फादर्स बर्थडे इज ऑन सेकेंड डे आफ्टर थर्ड वेडनेसडे ऑफ अगस्त, ठीक है। तो थर्ड वेडनेसडे कहाँ होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। एंड कब पड़ रहा है वो, ऑन सेकेंड डे आफ्टर थर्ड, मीन्स की 18, क्लियर। नाउ ऑन विच डेट विल अमित सेलिब्रेट हिज फादर्स बर्थडे, तो अगस्त 18 इज द राइट ऑप्शन, मीन्स B इज करेक्ट। क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, चलते हैं बनाते हैं वाटर इमेज। ये वाटर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, मीन्स की दिस पॉइंट, देन सर्कल, ठीक है। देन दिस एरो विल बी दिस साइड, दिस एरो दिस विल बी दिस साइड। यहाँ हमारी वर्टिकल लाइन, यहाँ हमारी हॉरिजेंटल, तो विच मैच विद दिस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, मीन्स की C इज द वाटर इमेज ऑफ फिगर X। Now next question, in the given Venn diagram the boys who are athlete and are disciplined are indicated by which number, क्या देखना है हमें, एथलीट, पहले तो बॉयज़ होना चाहिए, सेकंड वो एथलीट होना चाहिए, थर्ड वो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो बॉयज़ मीन्स की दिस वन, ठीक है। नाउ एथलीट मीन्स की सर्कल देखना है, थर्ड डिसिप्लिन मीन्स स्क्वायर देखना है। तो तीनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट, एंड व्हाट इज द नंबर 2, मीन्स की B इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे बॉयज़ भी होंगे, एथलीट भी होंगे एंड डिसिप्लिन भी होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज कॉल्ड पेंसिल, pencil is called eraser and eraser is called book, then what will be used to erase something। तो हमें इसमें समझना होगा कि इसमें हम किसको क्या करें, तो मीन्स हमें इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। इन दिस पूछा है कि देन व्हाट विल बी यूज टू इरेज समथिंग, तो हम कुछ भी इरेज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इरेजर, एंड इरेजर इज कॉल्ड बुक, मीन्स की जो इरेजर है हम उसको क्या बोलेंगे, बुक दो हमें इरेज करने के लिए, ठीक। मीन्स की इरेजर जब भी हमें मांगना होगा हम बोलेंगे बुक। तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन D इज करेक्ट फॉर दिस। Thank you so much. Still you have any doubt in any question, please write down in comment section. Thank you.